IRPM ऑनर्स के फिफ्थ पार्ट थर्ड के फिफ्थ पेपर के सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को जानने के बाद अब बारी है पेपर फिफ्थ के थर्ड चैप्टर जो कि श्रम संघ के उद्देश्य एवं कार्य से संबंधित है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं STCTC। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRPM ऑनर्स के पेपर पार्ट थर्ड के पेपर फिफ्थ के थर्ड चैप्टर जो कि श्रम संघ के उद्देश्य एवं कार्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे श्रम संघ के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग जान लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, श्रम संघ अधिनियम 1920 में बना। तो मैं आप सभी को बता दूं, सत्य के लिए मैं T लिखूंगा और असत्य के लिए F लिखूंगा। तो श्रम संघ अधिनियम 1920 में ना बन के 1926 ईस्वी में बना था। 1926 ईस्वी में इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1920 कहा गया है। दूसरा प्रश्न, श्रम संघ श्रमिकों को केवल आर्थिक सुरक्षा देता है। तो जी नहीं, श्रम संघ श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा तो देता ही है, साथ ही साथ ये सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, पारस्परिक बीमा भी श्रम संघ का कार्य है। तो जी हाँ, पारस्परिक बीमा श्रम संघ का एक कार्य होता है, जिसके अंतर्गत श्रम संघ जो है अपने श्रमिकों की आकस्मिकता के दौरान जो है कोष की स्थापना करते हैं, व्यवस्था करते हैं। चौथा प्रश्न, श्रम संघ का उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण है। तो श्रम संघ का उद्देश्य न केवल श्रमिकों का कल्याण है बल्कि अपने राष्ट्र का भी कल्याण होता है। ठीक है, तो उद्देश्य यहाँ बोला है श्रमिकों का कल्याण था। तो जी हाँ, एक उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण भी होता है श्रम संघ का। पांचवा प्रश्न, श्रम संघ सामाजिक अनुशासन का एक अस्त्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रख लेना है। श्रम संघ सामाजिक अनुशासन का एक अस्त्र होता है और ये सत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रम संघों पर नियोजकों का नियंत्रण होता है। श्रम संघों पर नियोजकों का नियंत्रण होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, कुछ श्रम संघ ऐसे होते हैं जिन पे जो है नियोजकों का नियंत्रण हो सकता है, लेकिन वो पहले के ज़माने में होता था। आज के ज़माने में जो है श्रम संघों पर श्रम संघ के नेताओं का नियंत्रण होता है और श्रमिकों का ही सिर्फ नियंत्रण होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा, श्रम संघ पर नियोजकों का नियंत्रण ना होकर श्रम संघ के नेताओं का या फिर श्रमिकों का ही जो है नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, नियोजक सलाहकार बोर्ड का गठन 1950 में हुआ। तो जी हाँ, नियोजन सलाहकार बोर्ड का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि इसमें डेट आपको पूछेगा नहीं, इसलिए डेट मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, श्रम संघों के केवल दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं। तो जी नहीं, श्रम संघों के दीर्घकालीन उद्देश्य तो होते ही हैं, साथ ही साथ अल्पकालीन उद्देश्य भी होता है। दीर्घकालीन उद्देश्यों में जो है अल्पकालीन उद्देश्यों में जो है उनका कार्य की स्थिति का परिवर्तन, कार्य के घंटे, कार्य के दशा इत्यादि से संबंधित होता है, जबकि दीर्घकालीन स्थितियां में वो जो पारस्परिक बीमा इत्यादि सब सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल दीर्घकालीन उद्देश्य बोला है। ठीक है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्लोज्ड शॉप श्रम संघ व नियोजक के बीच का समझौता होता है। तो जी हाँ, क्लोज्ड शॉप श्रम संघ व नियोजक के बीच एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत श्रम संघ का कहना होता है कि जब तक कोई भी व्यक्ति जब तक श्रम संघ का सदस्य ना बन जाए तब तक आप उसको नियोजित नहीं कर सकते हैं, और ये इस प्रकार का पहले समझौता होता था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न, संघ प्रबंध प्रतिष्ठान के अंतर्गत नियोजक किसी व्यक्ति को नियोजित कर सकता था। तो जी नहीं, नियोजक तब तक नियोजित नहीं कर सकता था जब तक कि वो श्रम संघ का वो व्यक्ति सदस्य ना बन जाए। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे जो है और भी की फैक्ट्स हैं जो कि आप सभी को जान लेना है। क्लोज्ड अप है और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ये है, मैं इसको लास्ट के वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, या फिर जब सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे तो उसमें मैं आप सभी को पूरी तरह से बता दूंगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो 11 नंबर प्रश्न है, श्रम संघ केवल श्रमिकों के हित हेतु कार्यरत है। तो ऐसी बात नहीं है, श्रम संघ केवल श्रमिकों के हित के लिए ही कार्यरत नहीं होते, ये समाज के लिए भी कार्यरत होते हैं। तो यहाँ केवल बोल दिया है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, ये समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी कार्यरत होते हैं, लेकिन विशेष तौर पे ये श्रमिकों के लिए कार्यरत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र के लिए भी कार्यरत होते हैं। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न, श्रम संघ राजनीतिक कार्यों में कार्यशील है। तो जी हाँ, श्रम संघ राजनीतिक कार्यों में भी कार्यशील होते हैं और बहुत सारी जो है श्रम संघ के जो है
नेताओं ने जो है अपनी सरकारी भी बनाई हैं विभिन्न देशों में। अगला प्रश्न, श्रम संघ विवादों को सुलझाने में सहायक है। जी हाँ, तो श्रम संघ का एक मूल उद्देश्य ये भी है कि वो अपने विवादों को जो है आपसी निपटारा सामूहिक समझौते द्वारा जो है निपटाने का कोशिश करता है।